सो मैम, आप पिछले 8 साल से इस फील्ड में हो, आयुर्वेदिक में आप काम कर रहे हो। यस सबसे कॉमन प्रॉब्लम्स आजकल लोग फेस कर रहे हैं, जी। वो आपने क्या देखी है? सबसे कॉमन जिशान जो पेशेंट आते हैं मेरे पास वो तो हेयर फॉल लेके आते हैं, राइट। मतलब एवरीबडी इज़ कंसर्निंग अबाउट देयर हेयर। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी ऐसे ही हैं कि पानी बहुत अच्छा नहीं होता है, शैम्पूज़ में भी बहुत पैराबिन है, सल्फेट है, तो बॉयज़ में होता है कि हेयर लाइन पीछे जा रहा है, राइट, डेंसिटी कम हो रहा है। कुछ जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं कि पहले से ही शायद बाल्डनेस थी, पिताजी को या दादाजी को 50s में 40s में गंजापन आया, बट उन्हें क्योंकि ड्यू टू द मॉडर्न लाइफस्टाइल उन्हें 30s में दिख रहा है, राइट। तो ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है जो लाते हैं। देन सेकंड, प्री मेच्योर ग्रे हेयर बहुत देखने को मिलता है। 20s में ही वाइट हेयर हम देख पा रहे हैं कि हो रहा है। अब वो आप स्ट्रेस कह लो या वो जेनेटिक्स कह लो या वो इन्वायरमेंटल फैक्टर कह लो, चाहे हमारा खाना पीना कह लो, तो वो सब कंबाइनली इसको अफेक्ट कर जाते हैं। देन थर्ड है एक्ने, बहुत कॉमन है, जो टीनेजर्स होते हैं हमारे 11 से स्टार्ट हो जाता है और 20-25 तक एक्ने का इशू बहुत आता है। मतलब एक्ने ऐसे हो रहा है कि वो पस्टुलर लग रहा है, पस निकल रहा है, ब्लीडिंग हो रहा है, पेन हो रहा है, वो धब्बे छोड़ रहा है दाग पे। देन मेरे पास अगर मैं बात करूँ तो पेशेंट ज़्यादा फिर सोरासिस का है। सोरासिस के बहुत पेशेंट है, तो ये एक तरह का ऑटोइम्यून बीमारी होता है जब स्किन पे आपको बड़े बड़े पैचेस और स्किन इन्फ्लेमेशंस मिल जाती हैं, रेडनेस है, स्किन का फ्लेकिंग है, ये सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। देन विटिलिगो, सफ़ेद दाग जिसे हम बोलते हैं, तो यूजुअली ये पेशेंट मेरे पास आता है। ओके, और लिवर से रिलेटेड भी? यस यस एब्सोल्युटली। लिवर में मोस्ट कॉमन इज़ फैटी लिवर, राइट। एवरी थर्ड इंडिविजुअल इज़ हैविंग फैटी लिवर राइट नाउ। तो फैटी लिवर बहुत कॉमन है लिवर में, और मुझे लगता है हम लिवर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, बहुत अंडररेटेड ऑर्गन समझ के रखते हैं ना, तो हम कुछ भी दे रहे हैं उसको। फॉर एग्जांपल आजकल बहुत ट्रेंड में कूल बनना है, अल्कोहल ज़्यादा लेना है, डेली लेना है, पार्टी करना है, शुगर इनटेक ज़्यादा करने से फैटी लिवर हो रहा है, या आप कोई शुगर की हिस्ट्री है तो भी फैटी लिवर हो रहा है, वज़न बढ़ा हुआ है तो भी फैटी लिवर हो रहा है, प्रोसेस फूड आप ज़्यादा खा रहे हो तो भी फैटी लिवर हो रहा है। तो फैटी लिवर, और उसके बाद देन एक लिवर का डेंजरस प्रॉब्लम है जहाँ लिवर फेलियर हो जाता है, जिसको हम सिरोसिस बोलते हैं। तो सिरोसिस इज़ द एंड स्टेज ऑफ लिवर डिसीज़, जब आपका लिवर काम करना ही बंद कर देता है और वो फेलियर की तरफ चला जाता है। तो पेट में पानी भर जाना, यूरिन आउटपुट ज़ीरो हो जाना, पैरों में सूजन, मुंह पे सूजन, इनफैक्ट वॉमिटिंग में ब्लड आ रहा है, या स्टूल पास कर रहे हैं तो ब्लड आ रहा है, ये जो एंड स्टेज होता है वो सिरोसिस में कन्वर्ट हो जाता है, और स्टार्टिंग इसकी फैटी लिवर से ही हुई है। ओके ओके। अच्छा, जो पेट में जो पानी भरता है वो इसके जैसे होता है? हाँ जी, एसाइटिस उसको बोलते हैं। तो जब लिवर ने काम करना ही बंद कर दिया और आपका यूरिन पास ही नहीं हो रहा, टॉक्सिन्स पास ही नहीं हो रहे, तो वो पानी आपका पेट में भरना शुरू हो जाता है। ओके ओके। तो ये तो मेरी फैमिली मेम्बर में हो चुका है। एसाइटिस। हाँ, ये आई डोंट नो यही एग्जैक्टली था कि नहीं, हाँ, बट उनके पेट में पानी होते जा रहा था और वो ओके निकाल, अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ हो गई उस चीज़ की ओके वजह से। ओके। वो मेरे बहुत क्लोज थे, हमारे बहुत क्लोज थे, अच्छा, तो वो मुझे अपना बेटा जैसा बोलते थे। बट आई थिंक काफ़ी साल हो गया उसको, 10 साल तो के ऊपर हो गया। टेस्ट नहीं कराया या पता नहीं चला ड्यू टू विच रीज़न हो रहा है, वो लिवर तो फेलियर है या क्या इशू चल रहा आई है? डोंट नो, मैं तो इतना छोटा था, मुझे कुछ आइडिया भी नहीं, मैं बहुत छोटा था, बहुत टाइम पुरानी बात है। बट ये कि पानी भर जाता था और कुछ पकड़ में नहीं आ रहा था, आई डोंट नो क्या था वो अच्छा, एग्जैक्टली। ठीक है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। मैं भी एक काम करते हैं, हम एक एक करके बात करते हैं, जो कि श्योर। जितनी भी आपने प्रॉब्लम्स बताई है ना, उनमें से काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स मुझे भी है अच्छा, और होती है। सो अगर आपको ये बातें काम की लगी होगी तो डू चेक आउट द फुल पॉडकास्ट यार, जाके देखो, डिटेल में चीज़ों को समझो, तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ज़्यादा अच्छे से आप अपनी ज़िंदगी में चीज़ें अप्लाई कर पाओगे। थैंक्स सो मच एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।